को बस अपने ना अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अपने अच्छे कर्म करो, मानव सेवा कैसे हो सकता है। अब मेरे हस्बैंड है वो कमाते हैं तो मैं उनसे पैसे मांग मांग के थोड़ी ना कुछ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी। तो भी कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। तो अभी मैं छत पे आई हूँ वीडियो बनाने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, क्योंकि नीचे कमरे में ना बहुत ज़्यादा अंधेरा सा रहता है और फिर अंधेरा अंधेरा में मतलब वीडियो बनाने का वो मज़ा नहीं आता है। तो बस अभी छत पे आई थी और बस कपड़े वगैरह भी डाल दिए मैंने धो के। ये थोड़े से ही थे, संडे का दिन है। अंशु नीचे है कमरे में, तो मैं बात कर रही थी, वीडियो बनानी थी और मतलब ब्लॉग जो डेली का डेली डालना होता है, तो उस चीज़ के लिए बस वीडियो तो बनानी ही पड़ती है, चाहे फिर हम जहाँ भी हैं, क्योंकि ये भी हमारी जो एक डेली का रूटीन होता है वो आपसे शेयर करना होता है। तो बस अभी आई हूँ ऊपर आपसे बातें करने। तो यहाँ पे बैठ गई हूँ मैं चेयर पे आके। अभी हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है, कभी नीचे इधर बैठ जाती हूँ छाया में, कभी धूप में। तो कल मैंने एक वीडियो शेयर की थी ना आपसे कि मतलब हम मंदिर में बैठे थे और मैं ना वही बता रही थी आपको कि जैसे कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं ना, वो उनसे मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। मैं बताऊँ आपको कि मेरे ना शौक़ बहुत बड़े बड़े थे पहले, अब भी हैं। मतलब मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जिससे सिर्फ मुझे मेरे नाम से जाने। मतलब तो क्या था कि जब मैं ना स्कूल में पढ़ा करती थी, जब मैं छोटी थी प्राइमरी स्कूल में, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्लास में थी ना मैं, तब से मैं कल्चर मतलब जो हमारा डांस के प्रोग्राम होते हैं, मुझे डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है। और जब मैं फ़र्स्ट और सेकंड क्लास में थी, प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी ना, सरकारी स्कूल में, हमारे घर के पास ही था, मेरे मायके के उधर, तो वहाँ पे ना मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया था। हाँ, तो मुझे ना डांस करने का इतना ज़्यादा शौक़ है ना, जब मैं छोटी थी तब भी मैं स्कूल में पार्टिसिपेट किया करती थी। उस टाइम ना जैसे मतलब हम हमारे जो जैसे 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, तो उस टाइम क्या करते थे कि जैसे हमारे जब फंक्शन होते थे कुछ भी, मतलब तो मैम क्या करते थे, हमारे हम बच्चों को जो डांस वगैरह करते थे उनको ना डांस सिखाना उन्होंने। और फिर जब ये गणतंत्र दिवस वगैरह होते थे कुछ भी, मतलब तो वहाँ पे फिर उधर एक मतलब बहुत बड़ा ग्राउंड है हमारे हमीरपुर में, बॉय स्कूल का ग्राउंड है। वहाँ पे मतलब सारे स्कूलों के बच्चे जो वो पार्टिसिपेट करते थे। तो उस टाइम से मैं डांस करना मुझे अच्छा लगता है, मतलब बचपन से। उसके बाद जब मैं थोड़ा हाई स्कूल में गई तो वहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, वहाँ पे भी मैंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद फिर जब मैं 10th+1 में हुई थी तब तो जो उस टाइम टूर्नामेंट लगते थे हमारे, तो टूर्नामेंट में जैसे किसी का कल्चर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कुछ भी, तो मैं ना कल्चर में पार्टिसिपेट किया करती थी। तो हमारा क्या था कि स्कूल में डांस वगैरह सिखाना, तो उस टाइम मैंने ना स्टेट टूर्नामेंट लगाए थे। डांस था, प्ले होते थे, नाटक, मतलब जो भी करने होते थे स्कूल की तरफ से। तो ये सब मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था और मुझे मेरे सपने ऐसे थे ना कि मतलब मैं सोचती थी कि मैं क्या क्या कर लूँ। तो उस टाइम तो हमारा ये होता नहीं था कि यूट्यूब वगैरह, ये सोशल मीडिया, उस टाइम कहाँ ये था, जानकारी भी नहीं थी इन चीज़ों की, और यूट्यूब तो होता ही नहीं था। तो मैं पापा को बोलती थी कि मुझे ना ये डांस वांस का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है और प्लीज़ मुझे, तो नहीं, उस टाइम इतना नहीं मानते थे। तो मेरे पापा बोलते थे पढ़ाई कर लो, इन चीज़ों में क्या रखा है। तो इस तरह से फिर मुझे ना शौक़ तो मेरे अंदर ही रह गए। तो मैं सोचती थी कि चलो, और फिर जल्दी शादी होगी तो शौक़ तो फिर ऐसा पढ़ाई में इतना मुझे वो था नहीं, और इसमें था डांस वगैरह में, और फिर वो शौक़ तो रह गए, अंदर ही रह गए, शौक़ पूरे नहीं हो पाए। शादी हो गई जल्दी। फिर शादी के बाद भी मैं काफ़ी टाइम तक सोचती थी कि मुझे ना कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मतलब यही रहता था मन में कि मैं कुछ करूं। तो कहाँ, और अब डांस वगैरह इतना होता नहीं है, क्योंकि अब एज के हिसाब से मैं वो, मतलब जब उस टाइम बचपन में ऐसे ऐसे मतलब स्टेप आ जाते थे ना मैं, कि क्योंकि उस टाइम शरीर भी वैसा ही होता था और अब जो है वो सीखना पड़ता है, तो इतना वो भी नहीं रहा है कि मतलब, हाँ ये है कि अगर कोई सिखाए तो मैं सीख लूँगी। तो शौक़ तो मुझे है डांस का, अभी भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन वो चीज़ कहाँ रहती है उम्र के हिसाब से, वो सब कुछ। पर फिर भी मैं ट्राई करती हूँ, कुछ कुछ ऐसे ही अकेले डांस करती रहती हूँ। तो
इस तरह से फिर इस वजह से पता है आपको, जब ना मतलब मैं यूट्यूब पे आई थी ना, तो यूट्यूब का मुझे मतलब पहले तो बिल्कुल भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। मतलब पहले टिकटॉक भी था, लॉकडाउन में टिकटॉक भी देखा, थोड़ी सी वीडियो भी बनाई वहाँ पे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं था कि वहाँ से अर्न भी होता है। टिकटॉक के बारे में नॉलेज बस वही सोचती थी कि ये तो एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाते हैं, नहीं था मुझे पता। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे अभी यूट्यूब पे आई थी, तो यूट्यूब के लिए भी मैंने ये अपनी मतलब अपना जो टाइम स्पेंड होता है या अपने लिए अपने दिमाग, मतलब मेरा दिमाग जो वो बिज़ी रहे, और मतलब लोगों को रील्स वगैरह देखनी, तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं भी बनाऊंगी। तो उसका भी मुझे बाद में पता चला कि यहाँ से अर्न भी होता है। तो अब देखो भाई, ऐसा ही है कि जो कोई है, मतलब अगर अपना एंटरटेनमेंट भी हो रहा है और अगर कुछ चार पैसे भी कोई कमा रहा है, तो पैसा तो कमाना कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि वो पैसा कमाए, और पैसे आते किसको अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे यूट्यूब तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे ना तो कुछ उम्र का है कि किसी भी उम्र से आप स्टार्ट कर सकते हो, और आप कैसे भी हो, कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए होती है इसमें। बस यही है कि थोड़ा बहुत यूट्यूब चलाना आना चाहिए, और यूट्यूब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, किस तरह से कैसे क्या होता है। तो बस धीरे धीरे जो वो सीख जाता है। और अभी मुझे 1 साल हो ही गया है यूट्यूब पे काम करते करते। तो ऐसा है कि मैं तो सीखती रहती हूँ, कि इतना नहीं है कि यूट्यूब के बारे में मुझे अभी बहुत ज़्यादा जानकारी हो गई है। मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा बहुत मुझे पता है इसके बारे में। बाकी जो है तो वो मैं यूट्यूब पे ही वीडियो वगैरह, जिस चीज़ का नहीं पता चलता है तो वो वीडियो मैं देखती हूँ, उस चीज़ से मुझे समझ आ जाती है कि अच्छा इस तरीके से ऐसे होता है। तो बाकी मैं क्या चाहती हूँ कि अब यूट्यूब पे आई हूँ तो अपना जो टाइम स्पेंड करती हूँ और आप लोगों से बातें करती हूँ। अब मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों से मैं बातें करती हूँ और मिलने आती हूँ, तो मुझे एक फैमिली मिल गई है अपनी। तो अब क्या है कि अब चाहे थोड़ी ही मेरी फैमिली है, पर चलो थोड़ी सी है, बढ़ जाएगी, कभी ना कभी ये भी बढ़ जाएगी। और अच्छा लगता है सबसे बातें करना और अपने दिल की बातें शेयर करना। यूट्यूब पे ना आप हर अपनी बात शेयर कर सकते हैं, अपना सुख दुख। बस ये है कि एक ना यूट्यूब को टाइम देना पड़ता है। मतलब अपनी वीडियो जो है वो बनानी है, डेली की डेली आप अपलोड करो। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो इस तरीके से, वो भी मैंने यहीं पे आके सीखा है यूट्यूब पे, कि अच्छा डेली भी डालनी पड़ती हैं, या फिर आप हफ्ते की 3 तो 3 ही डालो। ये सब कुछ मैंने इधर ही सीखा है, यूट्यूब की वीडियो देख देख के ही। तो बाकी हाँ, मैं पैसे की बात कर रही थी, तो पैसों का ऐसा है कि चलो जो भी है, मैं ना बहुत मतलब कुछ करना चाहती हूँ। मेरे अंदर कुछ ऐसा है कि जैसे मैं हेल्प करूं, मतलब जो अपनी हेल्प नहीं कर सकते हैं, जैसे कुछ जानवर होते हैं, या मतलब जैसे मानव सेवा हो गई, जो अपनी नहीं कर सकते हैं, तो मैं उनकी हेल्प करूं। तो वो कैसे हो सकता है? अब मेरे हस्बैंड है, वो कमाते हैं, तो मैं उनसे पैसे मांग मांग के थोड़ी ना कुछ, तो मैं उनसे पैसे मांग मांग के थोड़े ना किसी की हेल्प कर सकती हूँ। चलो वो करते हैं नहीं करते हैं, वो उनका अपना है, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, हर कोई अपने मतलब अपने हिसाब से सोचता है। लेकिन जो मैं अपनी मैं फीलिंग आपको बता रही हूँ कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं खुद के पैसों से कुछ करूँ। तो बस यही है कि मैं अगर यूट्यूब पे आई हूँ, तो यहाँ पे मैं अब यही सोचती हूँ कि मुझे जो है वो जल्दी से मेरी अर्निंग जो है वो शुरू हो जाए, और मैं मतलब हेल्प कर पाऊँ। तो जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं कर सकूँ। और ये तो तभी होगा ना कि जब मेरी अर्निंग स्टार्ट होगी, तो फिर ऐसे होगा कि जहाँ जो मेरा दिल करेगा मैं किसी की भी हेल्प कर सकती हूँ। जैसे जानवर हैं, या जो अपनी हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से अपना सुख दुख जो है वो आपसे शेयर करूँ। तो भाई आप मेरी फैमिली हो, आपसे नहीं करूँगी तो किससे करूँगी? तो एक ये बात। और दूसरी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं हूँ ना, तो मैं मतलब ऐसी भी नहीं हूँ कि देखो, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि मैं कभी किसी के साथ गलत ना करूँ, और अपने साथ भी मैं गलत होने नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं वहीं पे आवाज़ उठा देती हूँ। मुझे जो गलत लगता है मैं बोलती हूँ। अगर किसी को समझना है वो समझे, नहीं समझना है तो मैं उसका रास्ता छोड़ देती हूँ, मैं वहाँ दोबारा जाती भी नहीं हूँ। तो ऐसे हैं। और बाकी हर किसी की अपनी अपनी सोच है। और दूसरी बात ये कि अ, खुद से गलत मत करो कभी, और कोई दूसरा करे तो उसके लिए आवाज़ उठाओ। अपना हक मत छोड़ो, और किसी को अपना हक लेने मत दो। बस यहाँ तक मेरी अपनी राय है। तो किसी को अपना हक भी मत लेने दो, और किसी के हक पे आप नज़र भी मत रखो। तो अपना हक जो है वो छोड़ो मत, और किसी का हक आप खाओ मत। तो ये है। हाँ, इस चीज़ के लिए मैं ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर जहाँ पे अपने हक की बात छोड़ने की बात आती है ना, तो कहीं कहीं जगह पे अपना हक भी छोड़ना पड़ता है।
तो उस वहाँ पे आप हक छोड़ो, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें किसी चीज़ का पता नहीं होता है, वाइब जो है वो आ जाती है, और भगवान जो है वो हमारे अंदर होते हैं, वो भी हमें किसी न किसी तरह से हमें समझा देते हैं कि मतलब या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कि यहाँ पे अपना हक जो है वो छोड़ देना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए आप छोड़ो भी, लेकिन कोई समझदारी ज़्यादा दिखाए तो वहाँ पे अपना हक कभी मत छोड़ना, और ना ही किसी का हक खाना। तो मैं ना अपने बच्चों को भी यही सिखा के रखती हूँ कि कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म जो है वो वापस आते ही आते हैं। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आज नहीं तो कल आपके साथ गलत होगा ही होगा, चाहे वो किसी भी तरह से हो। तो समझने वाले समझ जाते हैं, और जो ना समझ होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं, जो हो गया करते रहो, कौन बार बार ज़िंदगी में आएगा। लेकिन नहीं, भगवान माफ़ कर देते हैं, लेकिन ये कर्म माफ़ नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम इंसान, भगवान ने हमें इंसान बनाया है, तो हमें इंसानियत जो है वो अपने अंदर ज़िंदा रखनी चाहिए। इंसान के काम आए, जानवरों को देखें, मतलब उनका जो नहीं कर सकते हैं हेल्प, उनकी हेल्प करें। बस अभी यहाँ पे बैठ गई आके, बाहर बहुत ज़्यादा धूप लगी हुई है, तो थोड़ी देर यहाँ बैठी हूँ, थोड़ी देर बाहर चली जा रही हूँ। और मैं कह रही हूँ ना आपसे कि देखो, बस अपने ना अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अपने अच्छे कर्म करो, मानव सेवा करो, और कभी किसी का बुरा मत सोचो। हाँ ठीक है, अगर किसी के साथ आपकी मतलब बहसबाजी हो भी जाती है, वो जैसे आप, वो बात करता है कोई, उसका जवाब दो, जवाब के मतलब जो कोई बोल रहा है उसका जवाब दो, लेकिन अपने अंदर किसी के लिए मैल मत रखो, किसी के लिए बुरा मत सोचो आप, है ना। तो यही होता है कि जो हो गया तो अपने अंदर मत किसी के लिए बुरे ये रखो, क्योंकि अंदर क्या है, अंदर भगवान है, वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं हमें, तो वो अंदर ही हमें समझ आते हैं कि ये किसी के बारे में कैसे सोच सकता है गलत, तो इसके साथ में अच्छा कैसे कर सकता हूँ। तो इस तरीके से चलो फिर से बाहर चलती हूँ, मैं अभी बाहर चल के बात करती हूँ, क्योंकि यहाँ ना पीछे बहुत ज़्यादा शोर। जब हम ही किसी के साथ अच्छा नहीं करेंगे तो हमारे साथ अच्छा कैसे होगा, तो ये तो बाकी। और रही बाकी गलत और सही की, तो ये तो भाई कर्म के हिसाब से होते हैं। कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं, कुछ अगले जन्म में हमसे अनजाने में हो जाते हैं। तो जानबूझ के जो गलतियां होती हैं वो गलतियां माफ़ करने लायक नहीं होती हैं, लेकिन हाँ, अनजाने में अगर किसी से गलती होती है तो भगवान जो है वो उन्हें माफ़ कर देते हैं। और बाकी जो है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना ताकि मैं अपना नाम बना सकूं। तो ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे जी।